बॉर्डर में आज जब फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से फिर से रुकआउट किया गया। कल भी देखा गया था कि मालदा में जब बॉर्डर में फेंसिंग जिस जगह में नहीं था, उस जगह में जब फेंसिंग लगाने का कोशिश किया गया था, उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से ये फेंसिंग का जो काम, वो काम को रोक दिया गया था। का जो इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक। फ्लैगशिप मीटिंग होगा, उस मीटिंग के बाद ही ये जो फेंसिंग लगाने का जो काम, वो काम किया जाएगा। कमांडर गोलाम कीरबाई का बताया जा रहा है कि यह घटना रात के 2 बजे की है, जब भारतीय सीमा के 130 यार्ड के अंदर ये घुसपैठ हो रहा था। तभी बीएसएफ के जवानों ने अपने कैंप से फायरिंग की और शाहिदुल नाम का ये लड़का घायल हो गया। वो नहीं रहेगा। और ये क्रैकडाउन इंक्लूड करता है पॉलिटिशियंस की तरफ से, ये क्रैकडाउन इंक्लूड करता है काफी और जो एंटिटीज हैं भारत के अंदर जो इनको सपोर्ट कर। पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा था कि भाई साहब, all the loans, all the development in Pakistan, all the money that came in Pakistan from China is a cost of development. तरह से गोलीबारी की है, उससे एक बात साफ है कि बीएसएफ पूरी तरह से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए चौकस है और तभी उसने इस तरह के घुसपैठ करने वाले तस्करों पर बॉर्डर में आज जब फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से फिर से रुकआउट किया गया। कल भी देखा गया था कि मालदा में जब बॉर्डर में फेंसिंग जिस जगह में नहीं था, उस जगह में जब फेंसिंग लगाने का कोशिश किया गया था, उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से ये फेंसिंग का जो काम, वो काम को रोक दिया गया था। तो दोस्तों, बांग्लादेश में बहुत ही जल्द एक और तख्तापलट होने वाला है। यूनुस के दिन गिनती के रह गए हैं। 20 तारीख के बाद यूनुस का भागना तय है, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी ने अब यूनुस का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। दरअसल शुरू से ही बांग्लादेश में 2 गुट हैं, एक जो कि जमात इस्लामी का और दूसरा है एक हसीना का ग्रुप जो कि पहले से उसके पिता के साथ था, यानी कि मुजीबुर रहमान के साथ। अब ये ग्रुप फिर से एक्टिव हो चुका है और फिर से इनकी लोकप्रियता बांग्लादेश में बढ़ रही है, क्योंकि अब ये लोग भूखे मर रहे थे। अब भूखे मरने के बाद इन्हें समझ में आ गया कि भारत के बिना इनका काम नहीं चलने वाला है। इसी की वजह से अब इनका आर्मी चीफ पूरी तरह से पलट चुका है और वो यूनुस को अब भगाने वाला है। एक तरफ बांग्लादेश आर्मी जहाँ चीन की तरफ झुकाव है, वहीं जो यूनुस है वो हम सबको पता है कि वो अमेरिकन डीप स्टेट की कठपुतली है। मालदीव और श्रीलंका में जो भी हुआ था उसके पीछे चीन ही था और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे भी चीन ही है। ये चीज बिल्कुल क्लियर अब हो चुकी है कि ये सारा चीन का गेम है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या मेरे साथ सहमत है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज फिर से कोचबिहार में जब आज शाम को फेंसिंग लगाने का जो काम चल रहा था, उसी काम को बीजेपी की तरफ से रोक दिया गया था और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश का जमीन पर ये बॉर्डर लगाया जा रहा है और इसी वजह से उनको रोका जा रहा है। और इसी को लेकर जो विलेजर्स थे, चिलापोता जो ग्राम पंचायत है, उसका जो विलेजर्स है, उनके साथ बीजेपी का टसल भी हुआ है और बीजेपी का साथ जो विलेजर्स का टसल, ये रोकने के लिए बीएसएफ भी उधर पोस्टिंग किया गया है। बीएसएफ जाकर जो विलेजर्स से हटा दिया गया है और इसके बाद ही जो फेंसिंग लगाने का जो काम, वो काम अभी फिलहाल के लिए बंद रखा गया है और बीएसएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ फ्लैगशिप मीटिंग होगा, उस मीटिंग के बाद ही ये जो फेंसिंग लगाने का जो काम, वो काम किया जाएगा। इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। दूसरी चीज, जो कुछ बांग्लादेश का इंटरम सेटअप कर रहा है उसके पीछे फौज खड़ी हुई है, क्योंकि फौज ने तो हसीना को निकाला। तो जब फौज ने हसीना को निकाला तो फौज उस वक्त किसके लिए काम कर रही थी? कमांडर गोलाम कीरबाई का बताया जा रहा है कि यह घटना रात के 2 बजे की है, जब भारतीय सीमा के 130 यार्ड के अंदर ये घुसपैठ हो रहा था। तभी बीएसएफ के जवानों ने अपने कैंप से फायरिंग की और शाहिदुल नाम का ये लड़का घायल हो गया। इसके बाद इसके दूसरे सहयोगियों ने इसे रेस्क्यू किया और ये फिर बांग्लादेश भागाए। इसके बाद बताया जा रहा है कि शाहिदुल को बांग्लादेश के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक बात साफ है कि बीजेपी के शह पर लगातार बांग्लादेशी लोग भारत से अवैध तस्करी के खेल को अंजाम देना चाह रहे हैं। वो इसके लिए लगातार बीजेपी का शह भी पा रहे हैं। आमतौर पर ऐसे घुसपैठियों को बीजेपी दबोच लिया करती है, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है
और बीएसएफ ने जिस तरह से गोलीबारी की है उससे एक बात साफ है कि बीएसएफ पूरी तरह से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए चौकस है और तभी उसने इस तरह के घुसपैठ करने वाले तस्करों पर या फौज का क्या व्यू था या फौज का क्या वर्जन था, वो यही था कि एक तो अमन चाहिए, दूसरा जो इंडिया का व्यू है कि यही आर्मी चीफ जो है he was playing in the hands of the Americans and the ISI. This is what majority of Indians believe in this theory कि जी ये तो उनके हाथों में खेल रहे थे। तो ये तो हमारे जो है वो अब बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज आएगी, बांग्लादेश उनको ट्रेन करेगी, वो यहाँ आएंगी। इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो ये मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मामलात को इसके पहले भी मालदा में इस तरीके का घटना देखा गया था। इसके मालदा के बाद फिर से एक बार कोचबिहार का जो बॉर्डर लाइन है, जिस बॉर्डर लाइन को बीएसएफ की तरफ से ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया गया है, जिस ब्लैक स्पॉट से मैक्सिमम टाइम में इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश किया जाता है, स्मगलिंग का कोशिश किया जाता है, उसी जो जगह को अभी फेंसिंग देकर घेरने का कोशिश अभी बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा था और उसी बीच में बीजीबी की तरफ से ये फेंसिंग लगाने का जो काम, इसको रोक दिया गया है। ओके, ऑलराइट, थैंक्स रैनिक फॉर गिविंग। हाईली इमेच्योर है बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी बकवास नहीं करनी चाहिए, लेकिन खून पाकिस्तानी है इनका। जब तक दिन में 3 बार बकवास नहीं कर देते इनका भी खाना हजम नहीं होता, जब जब इनको खाना मिलता है तब, राइट। आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश टुडे रियलाइजेस, आप ये देखिए यही बंदा था जिसने शेख हसीना को बोला कि मैडम अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, आप निकल लो। और ये वो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, जो कि कई बार कू कर चुकी है, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट कर चुकी है। ये इस आर्मी का इतिहास है। उसका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी वांट फेयरनेस, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। ही डिड नॉट से वी वांट इक्वालिटी, बिकॉज देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी मिलिट्री, हमारी डिप्लोमेसी, देयर इज नो इक्वालिटी। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स दैट वी आर इक्वल, बिकॉज वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट इक्वल, राइट। यह बात मैंने बहुत पहले कही थी जब बांग्लादेश तमीज में था। अब बांग्लादेश तमीज में नहीं है, तो मैं फिर से एक बयान आपको देता हूं, वी आर नॉट इक्वल, ना हम कभी थे। देखिए 2-3 बातें हैं। ही स्पोक अबाउट फेयरनेस। बांग्लादेश का आर्मी चीफ कहता है कि डीलिंग फेयर होनी चाहिए, एंड नो डाउट, देयर इज नो डाउट। यहां पे चीन को लेकर एक बड़ा बयान बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान ने बोला कि हमारे साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो कि ठीक है, दैट्स ओके। हमारे साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, और उन्होंने एक और बात ये क्या बोली है, ही सेड कि यार चाइना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा हमें मदद कर सकता है, चाइना कैन इन्वेस्ट इन बांग्लादेशी इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो ओके। बांग्लादेशी मानते थे, शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु भी बोलते थे, वो बोल रहे हैं कि नहीं साहब, नहीं 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 नहीं। अब वो फादर ऑफ द नेशन ने, बांग्लादेशियों ने बोला है कि हम अपना बाप चेंज कर रहे हैं। दे आर नाउ वांटिंग टू चेंज देयर फादर, राइट, एंड दे कैन डू इट, अलाउड है उनको, वो कर सकते हैं। वो अपना बाप चेंज कर रहे हैं। कैसे बाप चेंज कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार शेख मुजीबुर रहमान को किसने अपॉइंट करा फादर ऑफ द नेशन? हम चाहते हैं कि जियाउर रहमान अपॉइंट हो जाए फादर ऑफ द नेशन। अच्छा, दूसरी चीज है कि क्योंकि 16 दिसंबर जब ये अपना आजादी का दिन मनाते हैं बांग्लादेशी, क्योंकि उसके साथ इंडिया जुड़ा हुआ है, क्योंकि 16 दिसंबर को ही जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वहां पे थे और उनके सामने, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल ए के नियाजी आया, अपनी पिस्टल रखी टेबल पे, बोला कि जनरल अरोड़ा मैं आपको सरेंडर करता हूं, मैं आपके सामने अपने हथियार डालता हूं, मेरी फौज हथियार डालती है, लाइए साइन करते हैं। दोनों ने साइन करा, और यह बात उनको भी पता है। ये कितना भी उछलें, कितना भी हल्ला करें, सच्ची बात यह है कि सरेंडर जो करा था पाकिस्तान ने, वो इंडियन आर्मी के सामने करा था।